कन्नौज स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर प्रदर्शन, जलाने वाले पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन। पीएम मोदी से की मामले में हस्तक्षेप की मांग। जुमे की नमाज के बाद कुरान लेकर किया गया प्रदर्शन। सदर में स्थित नूरी तायबा मस्जिद में हुआ प्रदर्शन। तो हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ की हुकूमत एक ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई कानून बनाए जिससे कि कोई भी कुरान के बारे में या किसी भी धार्मिक चीज़ के बारे में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसको सज़ा सुनाई जाए। हम कुरान पर ईमान रखते हैं, कुरान के लिए हमारा सब कुछ हाजिर है और हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है। कुरान को कोई बदल नहीं सकता है। कुरान का हर हर्फ जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा, क्योंकि इस कुरान की गुस्ताखी की है और कुरान को इतने आतिश ज़दा किया है। और उसके अलावा भी आए दिन कोई ना कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या इस्लाम के बारे में या और भी दीगर चीज़ों के बारे में गुस्ताखियाँ करते रहते हैं। तो उनके आज हम अज़मत कुरान की शान में यहाँ खड़े हुए हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ करते हैं उनके ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं। कुरान हमारा ईमान है और हम कुरान पर ईमान रखते हैं, और कुरान की जो गुस्ताखी करेगा उसने हमारे कुर्बान हमारी जान, हुर्मत कुरान है कुर्बान हमारी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, हुर्मत कुरान, हुर्मत कुरान, इस पर हमारी है जान कुर्बान। हुर्मत कुरान, इस पर है हमारी जान कुर्बान। बाशिंदगान हिंद से ये मुआदबाना गुजारिश करते हैं और अपनी हुकूमत से मुतालबा रखते हैं, आज इस खामोश पैगाम को लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारे लोगों को जो तकलीफ पहुँची है, यानी कि स्वीडन में जो कुरान की बेहुरमती की गई है उसको सबसे सज़ा दी जाए। और यही हमारा मुतालबा है। हमने ये खामोश पैगाम ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी है और उन जालिमों के लिए बद्दुआ करते हैं कि जो हमारे कुरान को और हमारे दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की, इस दीन की हिफाजत फरमाए और जालिमों की किरदार तक पहुंचाए। पहली सूरह बकरा का सिर्फ एक पन्ना मैंने एक सफ़ा पढ़ा है, इसका तर्जुमा पेश किया है। हमारा आज का इस तफसीर पढ़ने से पैगाम देने का मकसद ये है, आज कन्नौज शहर की अक्सर मसाजिद में जिनमें जुमा होता है, यहाँ के मुसलमानों ने एक नए तरीके से कुरान का पैगाम पेश किया है और उन लोगों को खास तौर पर बताना चाहा है कि जो लोग हमारे कुरान, हमारी इस पवित्र किताब के खिलाफ गलत बयानी करते हैं और इसकी बेहुरमती करते हैं। यूरोप की कंट्री स्वीडन में कुरान शरीफ की जो बेहुरमती की गई है, हम हिंदुस्तान के मुसलमान उसका कंडेम करते हैं, उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारी आस्था को ठेस पहुंची है, हमारे दिलों को दुख हुआ है, दर्द हुआ है। ये देख रहे हैं बच्चे, बूढ़े, ये सब आप उनसे सुन सकते हैं, ये जान रहे हैं। हम अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे 25 करोड़ की तादाद में तकरीबन जो यहाँ पर बाशिंदे हैं मुसलमान, वो मुतालबा ये करते हैं कि जो हमारे कुरान के साथ खिलवाड़ किया गया है, हमारी हुकूमत, वहाँ की हुकूमत से वो जोर मुतालबा करे और उस जालिम को जिसने कुरान की बेहुरमती की है उसे सजा दे, सख्त से सजा दे, ऐसी सजा उसे मिले कि ताकि दुनिया के इबरत का निशान बन जाए। आज नमाज से पहले मस्जिद में बार बार कुरान को जिक्र किया गया, हालांकि हमेशा कुरान को जिक्र किया जाता है, आज कुछ ज़्यादा ही किया गया है। आप पूरा विस्तार से बताएं कुरान को लेके पूरा मामला क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल आज एक ख़ास मकसद के तहत भी बयान किया गया। आज पूरे हिंदुस्तान में अक्सर जो जामा मस्जिदें हैं
جہاں جہاں جمعہ نماز پڑھی گئی تو وہاں پر قرآن کی عظمت اور قرآن کی تعلیم پر بیانات ہوئے، تقریریں ہوئیں، اور جو قرآن پیغام دیتا ہے انسانیت کا، لوگوں کی بھلائی کا، فائدے کا، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس تعلق سے بیان کیا گیا، اور ایک احتجاج بھی درج کرایا گیا۔ نماز کے بعد سارے نمازی حضرات اپنے اماموں کے ساتھ میں جو ہے مسجدوں کے دروازوں پر اور اپنے ہی کیمپس میں رہ کر کے جو ہے انہوں نے یہ بات کہی اور اپنی حکومت ہند کے ذریعے سے مطالبہ کیا کہ سویڈن میں جو قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے، ایک آدمی نے قرآن کو جلایا اور باقاعدہ طور پر وہاں کے پرشاسن کے ذریعے سے اسے اجازت بھی ملی، اور اس کے ساتھ ایک پوری رڑنیتی کے ساتھ ایک سازش کے تحت ایک خاص مذہب کو، اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا، قرآن کی پوتر کتاب کی بے حرمتی کی گئی۔ اس تعلق سے آج پورے ہندوستان بھر میں مسجدوں میں جو ہے وہ ایک خاموش پیغام دیا گیا کہ ہم امن کے ساتھ میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کو جو ہے نشانہ نہ بنایا جائے، ان کی کتاب کی توہین نہ کی جائے۔ اس سے کسی مذہب کو نقصان پہنچانا ایک امن اور بھائی چارے کو نقصان پہنچانا ہے۔ سرکار سے کیا اپیل ہے آپ کی؟ ہم قنوج کے لوگوں نے سرکار سے یہ اپیل کی ہے کہ ہماری آواز کو سنا جائے۔ ہم ہندوستان کے باشندے ہیں، 20 کروڑ مسلمان اس اپنے ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، تو ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری تکلیف کو تکلیف سمجھا جائے۔ ہمارے قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے تو ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے، اور ہماری تکلیف کو دور کرنا، تکلیف کا احساس کرنا ہماری حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہذا وہ یہاں کے سفارت خانوں میں جو سویڈن کے سفارتکار ہیں ان سے بات کریں اور وہاں کی حکومت سے بات کریں اور ان سے مطالبہ کریں کہ جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، بے حرمتی کی ہے قرآن کی، اسے سزا دی جائے۔